तो अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 42। क्वेश्चन नंबर 42 में हमारे को 10 9 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री माइनस 10 60 डिग्री प्लस 10 81 डिग्री इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें देखो सबसे पहले क्या करना है, आपने इस बात का ध्यान रखना है, देखो इन दोनों एंगल का सम देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, मतलब 90। तो इन दोनों को मैं एक साथ लिख लूंगा और इन दोनों को मैंने एक साथ अरेंज कर दिया। तो 10 9 डिग्री और 10 81 डिग्री को एक साथ, और 10 इन दोनों का सम भी देखो 90 आ रहा है, तो इन दोनों को एक साथ। ठीक है, अब इन दोनों का सम 90 आ रहा है तो किसी एक को चेंज कर दो, चाहे इसको चाहे इसको। मैंने 81 को चेंज कर दिया, क्या 81 को ब्रेक कर देंगे 90 माइनस 9 में, 90 माइनस 9, और 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा। तो ये हमारा 10 90 माइनस थीटा कितना होगा, कोट थीटा। ऐसे इन दोनों में किसी एक को चेंज करना था, मैंने इसको चेंज कर दिया। 63 को पहले ब्रेक कर लिया, 90 माइनस 27, फिर 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, कोट 27 आ गया। ठीक है जी, अब इन दोनों में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, आ गया 10 27 प्लस कोट 27 डिग्री, और ये तो एज इट इज का एज इट इज उतार दिया। अब इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे, मैंने क्या करा, इसके अंदर इक्वेशन 1 लिख ली। अब मैं इसकी वैल्यू अलग निकालूंगा, इसकी वैल्यू अलग निकालूंगा, और इन दोनों की वैल्यू इसी इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। 10 9 डिग्री प्लस कोट 9 डिग्री की वैल्यू अलग से निकाल दूंगा, 10 27 डिग्री प्लस कोट 27 डिग्री की वैल्यू अलग निकाल दूंगा, और इनको वैल्यू को पुट कर दूंगा। ठीक है, इधर इस इक्वेशन 1 में। तो देखो पहले मैं निकालूंगा 10 9 डिग्री प्लस कोट 9 डिग्री की वैल्यू, वो कैसे निकालेंगे, 10 9 डिग्री प्लस कोट 9 डिग्री क्या होता है, 10 होता है साइन अपॉन कोस, कोट होता है कोस अपॉन साइन, है ना। फिर साइन और कोस का ले लो एलसीएम, कितना देगा, साइन 9 डिग्री कोस 9 डिग्री, और इसको अगर मैं कोस 9 डिग्री से डिवाइड करूंगा तो कोस से कोस कैंसिल, साइन 9 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री साइन स्क्वायर 9 डिग्री। इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो साइन 9 डिग्री से साइन 9 डिग्री कैंसिल, कोस 9 डिग्री इंटू कोस 9 डिग्री कोस स्क्वायर 9 डिग्री। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो अब साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 9 डिग्री कितना हो गया 1। इसके बाद हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, कब करता है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, साइन कोस मल्टीप्लाई में है, आपको पता ही है, पहले ही बता रखा है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके, अब 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला कितना होता है, साइन 2 ए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 साइन ए कोस ए साइन 2 ए के बराबर होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 साइन ए कोस ए साइन 2 ए, यहाँ पर कितना था 9 डिग्री, तो 2 ए कितना हो जाएगा 18 डिग्री। ये मेरी वैल्यू आ गई 10 9 डिग्री प्लस कोट 9 डिग्री की वैल्यू 2 अपॉन साइन 18 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आ जाओ जी इस पर 10 27 डिग्री प्लस कोट 27 डिग्री, इसकी भी वैल्यू हमें निकालनी है। 10 को साइन अपॉन कोस लिख लेंगे, कोट को कोस अपॉन साइन लिख लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कोट कोस 27 डिग्री एलसीएम में आ गया, साइन 27 डिग्री एलसीएम में आ गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, कोस 27 डिग्री से कोस 27 डिग्री, साइन 27 डिग्री को साइन 27 डिग्री से डिवाइड मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ऐसे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर 27 डिग्री। अब वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दिया 1। अब फिर से वही यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में साइन कोस मल्टीप्लाई में है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके ये कर दिया। अब वही 2 साइन ए कोस ए कितना होता है साइन 2 ए, तो 2 साइन ए कोस ए साइन 2a, 2a मतलब 27 इंटू 2 54 डिग्री आ गया। ठीक है जी, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2 अपॉन साइन 54 डिग्री। अब देखो 10 9 डिग्री प्लस कोट 9 डिग्री की वैल्यू और 10 27 डिग्री कोट 27 डिग्री की वैल्यू मैंने कहाँ पे पुट करनी है, इस इक्वेशन 1 में पुट करनी है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी और हमारे पास ये आ गई 10 9 डिग्री प्लस कोट 9 डिग्री की वैल्यू आई 2 अपॉन साइन 18 डिग्री, और 10 27 डिग्री और कोट 20 प्लस कोट 27 डिग्री की वैल्यू आई थी हमारे पास ये वैल्यू। दोनों की वैल्यू के बीच में देखो माइनस था ना, ये तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारी कितनी जो आई, इसकी वैल्यू जो इसके बीच में क्या साइन है माइनस का, माइनस की वैल्यू पुट करी, इसकी वैल्यू हमने ये पुट कर दी 2 अपॉन साइन 18 डिग्री, और इसकी वैल्यू मैंने 2 अपॉन साइन 54 डिग्री, इसकी वैल्यू पुट करके हमारे पास फाइनली ये आ गया। ठीक है, अब साइन 18 डिग्री और साइन 54 डिग्री की वैल्यू
फिलहाल के लिए आपने डायरेक्ट याद करनी है, मैं इसको डिराइव भी करके आपको बता दूंगा। साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 - 1/4 और साइन 54 डिग्री की वैल्यू होती है √5 + 1/4। आपको इस क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। साइन 18 डिग्री, ये 2 तो कॉमन ले लिया, और साइन 18 डिग्री की वैल्यू जो है वो कितनी है, √5 - 1/4, तो √5 - 1 डिवाइड में, और जो 4 है इसका डिवाइड में वो ऊपर चला गया, है ना। लिखना बंद करो, ध्यान से लिखो आराम से। साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या पड़ रही है, √5 - 1, और जो अपॉन का 4 था वो ऊपर चला गया। ऐसी हमने साइन 54 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है। साइन 54 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, √5 + 1/4, और √5 + 1, और जो अपॉन का 4 था वो ऊपर चला गया, ठीक है। अब जो ये 4 है, ये जो न्यूमरेटर में 4 है, इस 4 को भी हम कॉमन लेके बाहर कर दिया, और इन दोनों में डिनोमिनेटर में ले लिया एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ये वाला फैक्टर भी एलसीएम आ जाएगा, ये वाला दोनों फैक्टर एलसीएम आ जाएंगे। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो 4 तो बाहर ही चला गया, इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये वाला कैंसिल, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 + 1 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये प्लस वाला फैक्टर कट जाएगा, और ये माइनस वाला दिस इंटू 1, 4 तो बाहर चला गया, कॉमन ले लिया ना, तो 1 से करोगे तो हमारा ये √5 - 1 बच गया, बट बाहर माइनस था, देखो बीच में माइनस था तो मैंने ब्रैकेट में लिखा। कई बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं लिखते इधर, कई बच्चे ब्रैकेट नहीं लिखते, तो ब्रैकेट लिखना है क्योंकि अंदर के दोनों के साइन चेंज होंगे। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लिखना तो देखो ऐसे करता हूं मैं, रूट इसको इससे कटिंग कर दी, अब ये बेसिकली -1 है, ये क्या है, -1 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों के साइन चेंज करके आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा, -√5 + 1 आ जाएगा, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लिखनी तो। फिलहाल के लिए तो कोई माइनस अंदर जाएगा तो ये -√5 + 1 आ जाएगा, ये -√5 से +√5 कट गया, और ये माइनस माइनस +1 + 1 2 आ गया, और ये बार 2 4 जा कितना था 8, ये अपॉन 2 आ गया। 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, और नीचे लगेगा a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 - 1 आ गया, और ये 4 आ गया, 16 को 4 से डिवाइड करके आंसर हमारा 4 आ गया। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40।